गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं लक्ष्मी मैम कल आपको पढ़ा रही थी बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब कनकौआ उड़ा कर आ रहे लेखक कनकौआ उड़ा कर आ रहे थे। रास्ते में बड़े भाई साहब से भेंट हो जाती है और वहीं पे वे अपना उपदेश देना शुरू कर देते हैं और उन्हें नसीहत देते हुए कहते हैं कि तुम जानते हो, तुमको तो कुछ भी पता नहीं है। तुम अगर बीमार पड़ोगे तो दादा अधिक से अधिक करोगे तो दादाजी को ताड़ दे सकते हो, लेकिन और तुमको यहाँ रहने के लिए कोई दिमाग नहीं है, बुद्धि काम नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, जितना कम पैसे में मैं इस हॉस्टल में रह रहा हूँ उतना पैसे में तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर पैसा खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा नाश्ता बंद हो जाएगा। धोबी और नाई, यानी हॉस्टल में तुम्हें धोबी और नाई भी कोई काम में सहयोग नहीं देगा। और इतना ही नहीं, जितना पैसे तुम लोग हम दोनों मिल करके हॉस्टल में खर्च कर रहे हैं उससे आधे पैसे में दादाजी ने अपना उम्र गुजारा था। यानी उन्हें नसीहत देने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने लगे और उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा, उदाहरण देते हुए कहा कि अपने दादाजी को देखो, अपने हेडमास्टर साहब को देखो, एमए है कि नहीं। और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के हेडमास्टर साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए किए हुए हैं। 1000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ करती है। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, यानी इतने कम पैसे में घर चलाने की काम कौन करती है? उनकी माँ करती है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा समझदार कौन कहलाई? उनकी माँ। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, घर खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। लेकिन जब से उनकी माताजी ने प्रबंध किया, हाथ में घर चलाने का काम हाथ में लिया, जैसे लगे कि घर में लक्ष्मी आ गई। यानी उनकी माँ बड़ी सूझबूझ से कम पैसे में घर चलाने लगी। यानी भाई साहब का कहने का ये अर्थ था कि पढ़ने लिखने से ज़्यादा ज़रूरत है क्या? ये व्यवहारिक ज्ञान का होना, जीने के लिए बुद्धि का होना, कि हम लोग कैसे कम पढ़ लिख करके भी कुछ अच्छा से जीवन जी सकते हैं। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। और उन्होंने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि जब तक मैं हूँ तेरे साथ तुम गलत रास्ते पे नहीं चल सकते हो। अगर तुम यो न मानोगे तो थप्पड़ दिखा कर, यानी तुम पिटा करके सुनोगे। मैं जान रहा हूँ कि तुमको मेरी कही हुई बातें बहुत बुरी लग रही होगी, बड़े भाई साहब कहते हैं लेखक को। और मैं उनकी इसी युक्ति से नतमस्तक हो गया। लेखक कहते हैं कि बड़े भाई साहब की इस बात को सुनकर मैं अपना सिर झुका लिया और मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ, यानी छोटे होने का अनुभव हुआ। और बड़े भाई साहब के प्रति लेखक के मन में क्या हो गई? श्रद्धा जग गई। ये सचमुच बात है कि पढ़ लिख कर डिग्री लेना तो आम बात, पढ़ लिख कर भले ही कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन उसमें अगर व्यवहारिक ज्ञान ना हो तो वह जीवन जीना सही से जीवन जी नहीं सकता है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को जीने के लिए, समाज में, परिवार में जीने के लिए क्या होना चाहिए? किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का भी होना बहुत आवश्यक है। और यह बात सोच करके लेखक जो है, सजल आँखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है और आपको उसको कहने का अधिकार है। यानी बड़े भाई साहब को लेखक अपनी आंख झुका करके कहता है कि मैं आपकी बातों को कभी बुरा नहीं मानता हूँ। आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सच कहा और ये सब बड़े होने के कारण आपको कहने का अधिकार है। और यह बात सुनकर के बड़े भाई साहब ने लेखक को गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता। लेखक कहता है कि मेरा मन भी करता है कि मैं कनकौआ उड़ाऊं, लेकिन क्या करूं? अगर मैं गलत रास्ते पे चलूँगा तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा? तेरी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य तो मेरे सिर पर है। यानी अगर बड़े गलत रास्ते पे चलेंगे तो फिर छोटे को सही रास्ते पर ला नहीं सकते हैं। इसलिए बड़े भाई साहब चाह करके भी कुछ गलत काम नहीं कर पाते थे, खेलकूद नहीं कर पाते थे। संजोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। यानी लेखक के सिर से ऊपर से कटा हुआ एक पतंग आ गिरा। उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा और चला आ रहा था। यानी लड़कों का झुंड उस पतंग को लूटने के लिए उसी तरफ दौड़ा आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। यानी भाई साहब पतंग को लेकर हॉस्टल की ओर बड़े भाई साहब चले, उसके पीछे पीछे लेखक भी पतंग लेने के लिए दौड़ पड़े। इस प्रकार यह कहानी क्या है? एक शिक्षाप्रद कहानी है। भले ही बड़े भाई साहब कई बार कक्षा में फेल हो गए थे, लेकिन उनमें किताबी ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान था, जिसके कारण वो अपने छोटे भाई को नसीहत देते रहते थे। और शायद वो बड़े भाई साहब नसीहत नहीं देते तो लेखक अपनी क्लास में खेल कूद कर अव्वल
नहीं आ पाते, उनकी बातों को कि वे अवहेलना नहीं कर पा रहे थे और कम ही समय पढ़ते थे, लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने क्लास में अव्वल आते जा रहे थे। तो धन्यवाद बच्चों, ये कहानी समाप्त हो गई। बड़े भाई साहब आपको किताब भेज दी होती पूरा चैप्टर का, आप एक बार कहानी पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछताछ करोगे और उसके बाद जो है मौखिक लिखित बनाने का प्रयास करोगे, नहीं बनेगा तो फिर मुझसे पूछना।